राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का वाचन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दरअसल 6 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय परंपरा का प्रावधान किया गया है उसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को शामिल किया जाए, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही विपक्ष का मानना है कि यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जाएंगे। इसे लेकर उत्तराखंड की राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के साथ एक अहम फैसला लिया। उसका असर बहुत ही जल्द राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में देखने को मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में फैसला लिया। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ने के फैसले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान समाहित है, जो व्यक्ति के जीवन भर काम आता है यदि इसे ध्यान से पढ़ा जाए। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी और यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड की राज्य सरकार के इस फैसले का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने स्वागत किया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। खुशी की लहर है और खबर भी है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, श्री कृष्ण का लोगों तक पहुंचना और हर भारतवासी का ये जानना बहुत जरूरी है। इससे लोगों के अंदर भाईचारा भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि हमने मदरसों में संस्कृत इंट्रोड्यूस कराने का व पढ़ाने के लिए संस्कृत विभाग से MOU करने का जो निर्णय लिया है वो इसी उद्देश्य से लिया है। मुफ्ती शमून काबजी ने इसे लेकर कहा कि इस निर्णय से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने हमारे बीच दूरियां पैदा की वो अब दूर होगी और हम मदरसों के बच्चों को इन चीजों से लाभान्वित करवा रहे हैं। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। सर, IIM काशीपुर देखिए 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी
तो एससीएफ में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो सीएम सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवत गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए, तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हुई थी, अब इधर स्कूल खुले थे, तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पैटर्न का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। चूँकि निर्देश उच्च स्तर से निर्देश हैं, तो विभाग का काम है कि तत्काल उसको लागू किया जाए। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग ने निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे एलटी के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने सरकार के इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। उन्होंने सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया है। ये सिर्फ धार्मिक आधार पर विवाद हो, उसके लिए शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के दो पहलू हैं। पहला, राज्य सरकार की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि गीता का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाए और उसके आचरण में उसकी कोई झलक हो, बल्कि सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी तरह से धार्मिक आधार पर कोई विवाद हो, ताकि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति प्रदेश में शुरू हो। लेकिन सनातन धर्म को मानने वालों का श्रीमद् भागवत एक धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जीवन जीने का रास्ता उपदेश के जरिए बताया गया है, जबकि हर धर्म के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में यह आदेश सिर्फ विवाद का विषय बनाने के मकसद से जारी किया गया। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, तब से ही उत्तराखंड की परंपरा संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस प्रकार से सनातन संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही है, विद्यालयों में बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता एवं रामायण की शिक्षा के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म, संस्कृति, सनातन परंपरा का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ सनातन प्रथम स्थान पर आता है। ऐसे में इस निर्णय से छात्र अपनी सनातन संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को भी बढ़ावा मिलेगा। SC/ST शिक्षा एसोसिएशन ने भी इसका कड़ा विरोध करते हुए शिक्षा निदेशक से इस आदेश को वापस लेने के साथ कड़े शब्दों में विरोध जताया है। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवत गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है
और सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा राज्य के तमाम स्कूलों को जो एक आदेश दिया गया है कि सुबह की प्रार्थना में गीता का एक श्लोक बच्चों को पढ़ाया जाए, और केवल पढ़ाया ना जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उस श्लोक का जो असर है वो बच्चों के आचरण में, बच्चों के व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। मैं समझता हूं कि दो पहलू हैं इस बात के, इस आदेश के पीछे। एक तो राज्य की सरकार, उसकी कोई नियत ऐसी नहीं है कि गीता का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाए, उनके आचरण में उसकी झलक हो, बल्कि राज्य की सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक आधार पर गीता के नाम पर कोई कंट्रोवर्सी हो, इसका कोई विरोध करे, और उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भोजन है वो पूरे राज्य में शुरू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है, और इसीलिए बच्चों को भागवत गीता स्कूलों में पढ़ाने की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सनातन को लेकर के आगे चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए भागवत में क्या हुआ या रामायण में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उन बच्चों को हो। आपको बता दें, आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक अर्थ सहित प्रतिदिन सुनाया जाए, ताकि आधुनिक शिक्षा के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्रों को अवगत कराकर उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा की ओर से इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्रार्थना सभा में सुनाए जाने वाले श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या आने वाले समय पर सरकार अन्य सभी धर्मों के ग्रंथों को, श्लोकों को इस स्तर पर लागू करेगी, क्योंकि इस पर विपक्ष का विरोध भी लगातार जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो सरकारी स्कूलों में शुरू हुए इस नए प्रावधान को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि एक बेहतर प्रयास है, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है वो लगातार इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि वर्तमान में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्या धार्मिक जानकारी या धर्मों के प्रति रुझाव देना गलत है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यह हम मुद्दा आज इस पर चर्चा करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि लगातार अलग अलग बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं, सियासत शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से धार्मिक श्लोकों का, आप सब भी जब स्कूल जाते होंगे तो कई बार सुबह प्रेयर के दौरान कुछ धार्मिक श्लोकों का वाचन कराया जाता था, और वही अब वापस से उत्तराखंड में शुरू किया गया है। देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश भर में लोगों को सही रास्ता मिल सके, सही ज्ञान मिल सके, इसके लिए अगर धार्मिक ग्रंथों का पाठन कराया जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए ऐसे सरकारों को नहीं करना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन अब सीधा आपको हम हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रियों को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीर आपको हरिद्वार से हम दिखा रहे हैं। कांवड़ियों का सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गंगा जल से किया जा रहा है, और गंगा जल से जब हम चरण प्रक्षालन करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं तो आह्वान करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी आह्वान करते हैं कि हमारे देश के प्रमुख नदी जिनको हम मां मानते हैं, उनका आह्वान करते हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनका आह्वान करते हैं, सभी नदियों के जलों का आह्वान करते हैं कि वो वहाँ प्रवेश करें और उसके जल से कांवड़ यात्रियों का पैर प्रक्षालन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ओम नमो
तो ये तस्वीर आपको हरिद्वार से हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, कांवड़ियों का सम्मान करते हुए नजर आए। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, रेडकल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से थोड़ी ही देर में हमारे साथ में अनूप पंत जी जुड़ जाएंगे। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में आशीष जी जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले और मेहमान हैं उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं यूकेडी की ओर से। स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक वाचन से क्या आपत्ति है? हम कई बार चर्चा करते हैं अलग अलग मामलों को लेकर, सिर्फ उत्तराखंड से नहीं बल्कि देश भर से अलग अलग जो आपराधिक मामले आते हैं, तो उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, खासतौर पर जब मनोवैज्ञानिक बैठते हैं या वरिष्ठ पत्रकार या कोई भी बैठे, तो ये कहा मतलब हर कोई कहीं ना कहीं गाहे बगाहे ये बात स्वीकार कर लेता है कि वाकई वर्तमान में थोड़ा सा लोग अपराध की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग लाइफस्टाइल बदल गया है, लोगों का पूजा पाठ या फिर असल चीज़ों से ताल्लुकात बहुत कम होता जा रहा है। खासतौर पर नई जनरेशन का ज़रूरत है, उन्हें धर्म का ज्ञान हो, उन्हें सही चीज़ों का ज्ञान हो। तो अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, इससे क्या आपत्ति है? धार्मिक ग्रंथ है। मैं मानती हूँ कि विपक्ष जो ये बात कह रहा है कि संविधान के ये विरुद्ध है, खिलाफ है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए गरिमा, मैं सनातनी हूँ, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नैतिक चरित्र बच्चों का बढ़ाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, फिर आप बच्चों को नैतिक शिक्षा दो ना, किसने मना किया है? अगर आपको शिक्षा पाठ्यक्रम में गीता पढ़ानी है तो लोकतांत्रिक तरीके से पहले पहल तो करो। आप डबल इंजन की सरकार हो, लोकसभा राज्यसभा में कानून लेकर आओ, हर वर्ग अपने धर्म को पढ़ाए, फिर पारसी भी पढ़ाएगा, मुस्लिम भी पढ़ाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? हमारी आपत्ति नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 12-15 सालों में विकास के नाम पर जीरो रही है। अब उनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर धर्म की आड़ पे आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको वाकई नैतिक चरित्र देखना है तो कांवड़ियों का देखिए, सनातन धर्म की कैसे धज्जियां उड़ा रहे, गरीब की दुकानें लूट रहे, सरेआम पब्लिक को मार रहे। और भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई चरित्र निर्माण की बात करती है तो हमारा ये मानना है, फिर ऋषिकेश योग नगरी के अंदर आप बताइए, एक भी योगाचार्यों को नौकरी दी हो आपने? आप कहते हो योग से जो शिक्षित हैं उन्हें नौकरी नहीं देंगे। आप ये बताइए, आपको संस्कृत से इतना प्यार है, गीता से इतना प्यार है, तो कितने वेदाचार्यों को आपने जो है उच्च स्थानों पर बैठाया? अरे वेदाचार्य तो मंदिर में बेचारे घंटी बजा के आजीविका चला रहे, सरकार उनको ना तो नौकरी दे रही है ना उनका सम्मान कर रही है। किसी भी मठ में किसी योगाचार्यों को बैठा दीजिए, एक कानून लेकर आइए कि जो मठों में अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं इनके ऊपर योगाचार्य होगा, वेदाचार्य बैठेंगे, अब कोई मठ में नहीं बैठेगा। तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म की संस्कृति और पद्धति की चिंता है। भाजपा स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोलने के लिए तैयार है, उस पर भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वेदाचार्यों को बेरोजगार बनाए बैठी है, उस पर भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा योग करने वाले योगाचार्यों को बेरोजगार करके बैठी है, उस पर कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सख्ती से कानून लागू करती है कि प्राथमिक विद्यालय से अब अंग्रेजी लागू होगी। तो जब संस्कृत का अपमान आप ही कर रहे हो, तो अब आप 8वीं से 6ठी से कैसे बच्चों को संस्कृत पढ़ाओगे? कहने का मतलब है सरकारी स्कूल का बच्चा कभी हिंदी में उलझा हुआ है, कभी संस्कृत में उलझा है, कभी अंग्रेजी में उलझा है। अरे आपने उसको विद्वान बनाना है कि अनपढ़ जाहिल बनाना है? अगर आपको वाकई ही गीता के श्लोक कितने प्यारे लग रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा से कानून पास कराएं, और इस देश के अंदर जब वो कानून बन जाएगा तो सबको कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है कि जनता के बीच में स्वर फुटव्वल करो। अब क्योंकि 6वीं का बच्चा जो होता है वो 14 साल का होता है, और 14 साल से लेकर 20-25 साल तक के लड़के के दिमाग में धर्म का नशा डाला जाए, जबकि हकीकत यह है कि यदि बच्चा शिक्षित होगा तो उसे ज्ञान स्वतः होगा।
जो सरकारें स्कूल बंद कर रही हो। नहीं, शांति प्रसाद जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ। कोई व्यक्ति शिक्षित हो, उसे धर्म का ज्ञान हो, उसे सही गलत का ज्ञान हो, क्या आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं? कम से कम वर्तमान के समय में तो बिल्कुल नहीं। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखों को मूर्खता पूर्वक बात करते देखा है, और आपने भी देखा होगा। मैं गरिमा आप ही से पूछता हूँ, जो माँ अंकिता बेटिया की हत्या के बाद भी भाजपा का झंडा उठा रही है, तो वो अपनी बेटी को क्या चरित्र सिखाएगी? वो अपने बच्चों को क्या चरित्र सिखाएगी? जिसका बाप उत्तराखंड के अंदर घोटालों में संलिप्त हो, वो अपने परिवार में क्या चरित्र सिखाएगा? जो सरकार बेईमानी में संलिप्त हो, वो सरकार क्या राज्य के अंदर दिशा निर्देश की बात करेगी? ठीक है, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा सा आपने शुरुआत अच्छी की, लेकिन वापस से आप, मुझे लगता है शांति प्रसाद जी, आज थोड़ा सा राजनीतिक एंगल ज्यादा हो गया, जबकि इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए था। और राजनीतिक दलों के पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी, क्या, क्योंकि सिर्फ संविधान पर बात आकर अटक गई है, सबसे पहले तो कि क्या वाकई श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान होना या रामायण पढ़ाया जाना आपत्तिजनक है? एक तो नैतिकता पूर्वक जवाब दीजिएगा, और दूसरा संविधान के लिहाज से ये सही है या गलत है? ये दोनों सवाल आप जोड़ लीजिए। तो जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें अगर भागवत या रामायण पढ़ाई जा रही है तो कौन सी उस पर आपत्ति है? मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम अपने को गोवा ना समझे, हम अपने को महाराष्ट्र ना समझे, गुजरात ना समझे, हम उत्तराखंड समझे। और उत्तराखंड का मतलब देवभूमि है, जहां पूरे दुनिया में विख्यात चारों धाम है। हेमकुंड साहिब भी है, नानक मत्ता भी है, पिरान क्लियर भी है। अरे हम देवभूमि कहते हैं, इतने सही, बहुत काफी। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, देवभूमि है। और इस देवभूमि में अगर रहने वाले लोग अगर अपने वेद पुराणों का, अपने ग्रंथों का सम्मान कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी अजूबी बात है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ना ये विरोध समझ में आ रहा है। ठीक है, संविधान में एक व्याख्या दी गई है और निश्चित तौर पर पूरा देश संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन उससे इतर भी राज्य सरकारें अपने कानून बनाती हैं और उनको लागू करती है। अगर राज्य सरकार ने ये लागू कर दिया है तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, ये समझ नहीं आ रहा। अजीब से तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, संविधान का हवाला दिया जा रहा है कि ये संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। पर मैं दूसरी चीज समझने की जरूरत पड़ेगी कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल तरीका है। देखिए, आपने, क्योंकि सरकार ने कोई फैसला लिया और चूंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए आपको विरोध करना ही करना है, तो कम से कम तर्कों के साथ तो करें जिन तर्कों में आप विरोध कर सकते हैं। अब आप कुतर्कों के साथ अगर विरोध करेंगे नहीं, अरुण जी देखिए मुझे शांति प्रसाद जी की बात में आखिर में जो उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी सी आपत्ति और राजनीति दोनों उसमें नजर आई, लेकिन एक बात उन्होंने ठीक कही थी। मैं बार बार आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि संविधान के लिहाज से क्या है? देखिए, नैतिकता अलग हो गई, लेकिन संवैधानिक नियम कानून कायदे अपनी जगह, हम उनका भी सम्मान बराबर करेंगे। अगर हर धर्म ये कहने लग जाए, कल को जो मुस्लिम लोगों के द्वारा संचालित स्कूल होते हैं वो कहने लग जाए हम इस्लाम पढ़ाएंगे, अब कई बार वहां पर हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, या एक पब्लिक स्कूल की बात कर ले, किसी भी स्कूल की आप बात कर ले कि पब्लिक स्कूल में हर जाति धर्म का बच्चा पढ़ता है, आपत्ति वहां पर भी तो आएगी कि भाई मुस्लिम बच्चा गीता या रामायण का पाठ क्यों करेगा, या मुस्लिम स्कूल्स में जहां पर इस्लाम पढ़ाया जाएगा तो वहां पर हिंदू बच्चा को क्या इस्लाम पढ़नी पड़ जाएगी? गरिमा, ये काम तो पहले ही हो रहा है। जो तमाम मदरसे बंद किए गए उत्तराखंड में, इन्हीं सब चीजों को लेके किए गए। एक तो उनके पास कोई तो क्या उस फैसले के बाद ये ठीक है? नहीं तो क्या मदरसों के बंद किए जाने के बाद ये ठीक हो जाएगा कि पब्लिक स्कूल्स में गीता और रामायण पढ़ाई जाए? अगर मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जा रहा है तो किसको आपत्ति है? वो तो पढ़ा ही रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। जो तमाम मदरसे हैं वो कुरान पढ़ा रहे हैं, इस्लाम पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा ही रहे हैं। तो हमने उनका विरोध तो नहीं किया था। तो आज हमारे ही लोग हमारे धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई चीज फिर तो मुझे लगता है ये गुरुकुल जैसी व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, सीधे सीधे सवाल मत उठाइए, उसे कुछ दिन होने दीजिए।
होने के बाद उसके रिजल्ट तो आने दीजिए, परिणाम तो देखिए क्या है। अगर परिणाम उसके नकारात्मक रहते हैं तो विरोध जायज है। ठीक है सर, अगर परिणाम सकारात्मक है तो विरोध का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन देखिए, ये वही देश है जहां पर वंदे मातरम बोलने पर विवाद हो जाता है, और विवाद कोई गली मोहल्ले से नहीं उठता। राजनीतिक पदों पर बैठे लोग, बहुत उच्च पदों पर बैठे लोग कह देते हैं कि वंदे मातरम और ओम बोलने में आपत्ति है, तो फिर योग के दौरान भी ओम बोलने में आपत्ति हो जाती है। तो फिर एक स्कूल में जब गीता या रामायण पढ़ाई जाएगी तो विवाद कैसे खड़ा नहीं होगा, ये उम्मीद करना भी मुझे लगता है गलत होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। अनूप पंत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। अनूप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक नई शुरुआत हुई है, कुछ लोग इसे अच्छे नजरिए से देख रहे हैं, जबकि विपक्ष कह रहा है कि भाई ये संविधान का उल्लंघन है। नमस्कार। देखिए जी, मैं जो इस विरोध को मैं थोड़ा सा सही नजरिए से देखूं सर पर। पहली चीज, जब विरोध होता है तो क्या है कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो वो हम लोग जो सोच के चल रहे हैं, या जो पूरा हिंदुस्तान, जो पूरा भारत सोच के चल रहा है, वह उसी पथ पर रहे, वह उसी डायरेक्शन में रहे। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि इर्द गिर्द विरोध होता है। सर्वप्रथम तो मैं दोनों चीजों से आऊंगा। यहाँ बात हो रही थी गीता की और यहाँ बात हो रही है रामायण की। मैं कहता हूँ आप इसको धर्म के हिसाब से मत, आप कह रहे हैं कि धर्म का हिस्सा है। मैं पहली बात तो बता दूं कि रिलीजन और धर्म में थोड़ा सा फर्क होता है, और कल्चरल इनेबिलिटी की बात कर रहे हैं जब हम, मैं रिलीजन को थोड़ा सा भी साइड में रखते हैं, कल्चर की बात कर देते हैं। कल्चर तो हिंदुस्तान में ही बनता। राम और जब गीता बोल रहे हैं तो हम अंग्रेजों के कुछ लोग आए, उन्होंने बोल दिया जी माइथोलॉजी, और हम लोग उसको माइथोलॉजी के हिसाब से देखें। ये इतिहास है हमारा। और उपनिषद, और जब हम उपनिषदों की बात करते हैं, जब हम ऋग्वेदों की बात करते हैं, तो वो दर्शन है। दर्शन तो पढ़ाया ही जाता था ना। और कहानियां कहाँ से आती हैं? दर्शन से आती है। दर्शन मात्र से कहानियां आती हैं। उपनिषद क्या है? दर्शन। अब मैं गीता की बात लेके शुरुआत करता हूँ यहाँ पर, कि गीता के लिए बोला जा रहा है कि गीता पढ़ाएंगे तो फिर आप कुरान पढ़ा लीजिए, या आप कहीं और पे दूसरे अपने धर्मों की बात कर रहे हैं। किसी गीता में या कहीं पर ये लिखा गया है कि यदि आप कोई और किसी और पथ को मानते हैं तो फिर आप गलत हो जाते हैं। वहां पे तो कर्म के विषय में लिखा गया है ना, कर्म योग के विषय में लिखा गया है ना, सांख्यिक योग के बारे में बताया गया है। अलग अलग अध्याय, 18 अध्यायों में केवल 2 अध्यायों में उन्होंने बोला है कि मैं अपने एक विस्तार रूप दिखाया है। श्री कृष्ण ने एक जगह पर अपना विस्तार रूप दिखाया, और एक जगह पर उन्होंने ये बोला है कि भाई मुझसे शुरू होती है सारी चीजें, मुझ पर समाप्त होती है। लेकिन उसका रीजन क्या? अब दूसरी बात क्या है? ये गीतोपनिषद है। उपनिषद यानी 2 लोगों के बीच, जब कभी एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, उसके बीच की बात है। यानी एक कॉन्वर्जेशन है। उस कॉन्वर्जेशन का पूरा लेखा जोखा उसमें है। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, जब आप उपनिषद के विषय में बात कर रहे होते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि आपको जो सीख रहा है या जो सुन रहा है उसके पद चिन्हों में, यानी अपने आपको उसकी सिचुएशन में रखना है, और वहां से आपको इसको सीखना है। इसीलिए इसको दर्शन कहा जाता है, प्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, हम बात कर रहे हैं रामायण की। अब रामायण पर आ जाते हैं भाई। चलिए, रामायण में मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं गीता में एक बात कर ले। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की बातें हो जाती थी कि अपनी हिस्ट्री से हम इतने पीछे चले जाते थे, अपनी भाषा से इतने पीछे चले जाते थे कि जब लोग बोलते थे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो बोलते थे कि भारत के विषय में लिखा गया है। भारत के विषय में नहीं लिखा गया, व्यक्ति विशेष के विषय में लिखा है। हे भारत, भारत के रहने वाले व्यक्ति को भारत बोल रहे थे, हे भारत तुम ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे लिए ये चीजें हैं। तो हम यही समझने में हम लोगों को जो है वो परेशानी हो जाती है। तो ऐसे समय में जब हमारा इतना बड़ा इतिहास है, जब हम किसी को नैतिक, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर गीता पढ़ाएंगे तो आप साइंस की एजुकेशन भूल जाएंगे। सांख्यिक योग आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप उसके बाद में जो है वो फिजिक्स की तरफ ना जाए, या केमिस्ट्री की तरफ में ना जाए, या आप किसी और तरफ में ना जाए। यह एक पार्ट है जिसमें कि आपको एज अ स्टोरी एक नैतिक शिक्षा का अधिकार और नैतिक शिक्षा से आपको अवगत कराया लेकिन जा रहा है। अनूप जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई, टेक्निकलिटीज बताई। मैं 2 सेकंड में अपनी 5 सेकंड में अपनी दूसरी बातें खत्म कर देता हूँ। देखिए, मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इसको लाया जा रहा है, दर्शन, इतिहास और योग के ऊपर हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पूरे विश्व में मानी गई बात है। और एक तरह आपका जो वो है इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक और चीज बताऊंगा कि जब एनसीईआरटी की शुरुआत हो रही थी ना, शुरुआत में, तो उस समय एक व्यक्ति थे एस एल भैरप्पा, से खोजिएगा, पढ़िएगा उनकी किताब में कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को तोड़ने मरोड़ने के लिए नेताओं ने ये आगे डिमांड रखी थी कि भाई हम सत्य नहीं बताएंगे, अगर हम सत्य बताएंगे तो लोगों का आपस में विवाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि शुरुआत में
एजुकेशन सिस्टम के शुरुआत में जब एनसीईआरटी बन रही थी, उसके कोर्सेज बन रहे थे, उसके बीच में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, उस समय ये तय किया गया था कि हम कुछ चीजें लोगों की छुपाएंगे। छुपाने से लड़ाइयां, छुपाने से बीच की जो दरारें वो कम नहीं होती हैं। जो आज बात हो रही थी यहाँ पे शांति प्रसाद भट्ट जी बोल रहे हैं, और जैसे आप बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता हूँ मैम, ये बड़ा प्रमुख सवाल है, राइट? किसी का आप जानना चाह रहे थे मेरे ख्याल से कि आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कहीं पर भी कोई भी सरकार जो है वो किसी रिलीजन को स्पेसिफिकली सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, देखिए आपने एक बात कही ना कि रिलीजियस टेक्स्ट और एक माइथोलॉजिकल, आपने दो टर्म्स का इस्तेमाल करके उसको अलग अलग डिफाइन कर दिया। आपने कहा कि गीता रिलीजियस टेक्स्ट नहीं बल्कि माइथोलॉजिकल एक बुक है, लेकिन ठीक है, ये हिस्टोरिकल है। ठीक है सर, मैं माफी चाहती हूँ, अभी आपको रोक रही हूँ। वापस से अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनूप जी कह रहे थे कि भाई माइथोलॉजिकल और रिलीजियस बुक्स में डिफरेंस है, या हिस्टोरिकल भी एक टर्म हम आपका और जोड़ लेते हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सर हम बस यही जानना चाहते हैं ना कि जब आप गीता के बारे में एक आम व्यक्ति से पूछ लीजिए, आपने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो यही कहेगा कि एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, और हम भी इस बात को स्वीकार करेंगे। मैंने इस्लाम नहीं पढ़ी है, लेकिन ज़रूर इस्लाम माफ़ कीजिएगा, कुरान नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन अगर इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि कुरान भी हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, जो उनका कहना है, तो कुरान में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी, वो उनका धार्मिक ग्रंथ है। कल को ये मांग उठ जाए कि कुरान भी पढ़ाई जाए, तब हिंदू स्कूलों से आपत्ति उठ जाएगी कि ऐसा कैसे संभव है। तो यही क्लैश की वजह से शायद विवाद तो नहीं उठ रहा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। थोड़ा सा अगर आप जवाब देना चाहे, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगी। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही मैम। देखिए, आपने जो बात कही ना कि इस्लाम आपने नहीं पढ़ा है, तो आपने सही बात करी थी। आपको उसको सिर्फ कुरान में नहीं करना चाहिए था, उसमें हदीसें भी हैं, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें क्या बताया जाता है, उसमें मुख्यतः ये बताया जाता है कि अब हमारे कहीं किसी में ऐसा नहीं कोई वो लिखा कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, उसको आप अलग कर दीजिए। कोई और जो धर्म है वह खराब, कोई और धर्म है ही नहीं, ये चीजें नहीं मानी जाती। जिस जगह से जब रामायण आ रही है, जहां से गीता आ रही है, ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें ये उस समय तो और कोई व्यवस्था नहीं। देखिए यहाँ हम बचा नहीं सकते। देखिए, ये देश, ये संविधान, जिस संविधान की बात वो कर रहे हैं विपक्षी, वो संविधान हमें धार्मिक आजादी देता है, और वो संविधान हमें ये भी कहता है कि हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो वो उनकी चीज है, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। खासतौर पर तब मैं आपसे भी जानना चाहूँ कि आपने कुरान पढ़ी है? मैंने उसकी कई हदीसों के कई सारे वर्तन पढ़े। फिर हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मैं गीता को मानती हूँ, मैंने स्वीकारा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उस बना पर भी मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुस्लिम धर्म को भी जरूर ये बात बताई गई होगी कि भाई उनके लिए वो सब कुछ है। जैसे हम गीता रामायण का पूजन करते हैं ना, हमारे घर में पूजी जाती है, वो किताबें नहीं है, वो हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है, वैसे ही उनके धर्म की आजादी है। ठीक है सर, अब मैं लौटूंगी, और मेहमान है, काफी देरी से इंतजार करें, माफी चाहती हूँ, आपके पास दोबारा से आऊंगी। आशीष सैनी जो हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, आपत्ति का है? अनूप जी ने अभी अच्छी बातें की, लेकिन आप भी सनातन धर्म से ही हैं, लेकिन एक बार के लिए अगर मैं आपको विपक्षी प्रवक्ता के तौर पर आपसे जवाब मांगू तो क्या दिक्कत है? अच्छी चीजें पढ़ाई जाए, क्या बुराई क्या है? गरिमा जी, मेरा सवाल ये है कि पढ़ाई तो जाए, कम से कम पढ़ाई तो हो, जहाँ शिक्षकों की शिक्षकों की नियुक्ति हो, उनके जो स्कूल बंद कर रहे हैं ये सुनिए आशीष जी, माफी के साथ टोक रही हूँ, अब आप पूरा बोलेंगे, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ये अगर मुद्दे को यहाँ लेके जाएंगे ना, थोड़ा सा भटक जाएंगे। ये पढ़ाई होगी नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था एक अलग मुद्दा है, देखिए वो अलग मुद्दा है। अभी सिर्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक पर बात करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल ठीक इंडिविजुअल टॉपिक पर ही आ रहा हूँ। मैंने शिक्षा में दो बात कही, तीसरी बात में रही है ठीक सॉरी, क्या गीता ज्ञान जो गीता जी लिखी गई है, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा, और वो एक पुस्तक के रूप में हमारे चारों तरफ उपलब्ध है, जिसे भारतीय न्यायालय में जब गवाह आता है तो गीता की कसम खाकर बोलता है। क्या ये ज्ञान केवल गरीब लोगों के लिए है? क्या राज्य के अमीर लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर गीता ज्ञान नहीं ले सकते? तो मैं चाहूंगा कि सरकार एक ऑर्डर और पास कर दे, गीता जी का ज्ञान उन्हें भी मिले तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बदले जाने का तय हो चुका है,
अब वो हर रोज एक नई नौटंकी खड़ी करते हैं कि अब हम गीता को पढ़ाने का काम करेंगे। और आप ही बताइए कि गीता ज्ञान लेने के बाद मैं गीता पढ़ चुका हूँ, क्या आप आईएएस बन जाएंगे, क्या आप पीसीएस बनेंगे, क्या आप रिसर्च का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप सीए बनेंगे, मतलब कौन से कोर्स में जाएंगे, वो कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? आप हमारे घरों में गीता हमेशा रही है और हम उसे पढ़ते रहे हैं। तो आशीष जी, आप क्या बात कह रहे हैं? आप सनातन धर्म के हो करके, ठीक है आप प्रवक्ता है, मुझे लगता है प्रवक्ता आप बाद में है, आप कह रहे हैं कि गीता पढ़ के हम क्या सीए बन जाएंगे? ये अपमान है, ये अपमान है। मैं एंकर हूँ, लेकिन किसी भी अगर आप इस्लाम को लेकर भी कुछ कहेंगे मैं तो भी आपको उतना ही रोकूंगी। ये तर्क कैसे सही हो सकता है? नहीं। कोई गीता पढ़ के, अरे सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना, और गीता पढ़ के वो आप जरूर बन सकते हैं। हो सकता है। गरिमा जी सुनिए मेरी बात। हाँ। आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज मेरी बात। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं रोकूंगी। आप बताइए, आपने कहा कि गीता पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, भाई क्या जरूरत है? ये तर्क कैसा है? ये कैसी बात है? मैं बता रहा हूँ ना क्या जरूरत है। ये पूंजीवाद के रथ पर सवार होने वाली सरकार राज्य के गरीब बच्चों को तो गीता ज्ञान बांट रही है, और अमीर बच्चे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट एजुकेशन ले रहे हैं ईसाइयों। तो ये मांग उठाइए ना, ये मांग उठाइए, आपकी प्राइवेट स्कूल्स में भी इसको लागू कीजिए। SC ST OBC के लोग लेंगे और ये लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में विदेशों में पढ़ाएंगे। ये पूंजीवाद का जो परिणाम है ये कि हमारे हाथ में बार बार गीता पकड़ाई जा रही है, हमारे घर में मौजूद है। अगर सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी तो आप फिर कैसे लेंगे? आपको अगर लगता है कि गीता ज्ञान करने से कोई लाभ होता है तो ये आपकी गलत सोच है। संविधान में हमेशा हो सकता है। आपने सनातन की बात की, अब मैं तो दुर्गा जी को मानने वाला हूँ, मैं गीता जी क्यों पढ़ूंगा? मैं हनुमान जी को मानने वाला हूँ, मैं दूसरे भगवान के पास क्यों जाऊंगा? या मैं एक स्वतंत्र विचार वाला एक किसी उससे संस्था से जुड़ा हूं जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे पंथ हैं, तो मैं क्यों गीता ज्ञान लूंगा? आपने जबरदस्ती एक तय कर दिया कि सारा सनातन धर्म टिका हुआ है केवल गीता जी पे, तो ये जय श्री राम जी क्यों बोल रहे थे फिर? यानी कुल मिला के ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म का ठेकेदार बनने का इनको एक नया मौका मिला है। अपने खुद के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अपने घर में नहीं पढ़ाएंगे, केवल गरीब लोगों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, जिनके दोपहर की खिचड़ी खिलाकर भी आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप उनके सिर पर क्यों थोपना चाहते हैं इसे? आप बताइए ना, भूखे पेट भजन नहीं होगा। आप हमारा पेट काट कर हमें गीता मैं बार बार ये चाहती हूँ कि मैं आपको ना टोकूं आशीष जी, मैं चाहती हूँ मैं आपको ना टोकूं, लेकिन आपकी बातें ही मुझे मजबूर कर देती हैं। आप सारी बातें कुछ भी कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं। पहली बात आपने बोला कि गीता पढ़ के कोई क्या बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। अरे आप हिंदू धर्म से, आप सनातन धर्म से, आपको ये बातें कहते हुए मुझे लगता है बिल्कुल शोभा नहीं देती आपके मुंह पर ये बातें। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होते, और कौन ये कह रहा है? आपने कहा गीता को आपने बिल्कुल वो बना दिया, रामायण का भी जिक्र हो रहा है। सर कम से कम पूरी इंफॉर्मेशन तो रखिए अपने पास। आप में आप गीता नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल सरकारी स्कूलों में थोप रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन मत करिए। ठीक है। रामायण महाभारत सबकी बात हो रही है, रामायण और गीता दोनों की बात हो रही है। ठीक है आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी प्लीज, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, उनको एक बार भी उन तक नहीं पहुंचे, माफी चाहेंगे सर। प्लीज आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अनूप जी मैं आपके पास भी आऊंगी, ऐसे समय बेकार जाएगा। कैलाश जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या लग रहा है, क्या स्कूलों में इस प्रावधान की शुरुआत होनी चाहिए? और दूसरा ये कि सरकारी में हो रहा है, प्राइवेट में नहीं है, कांग्रेस को ये भी आपत्ति है। उत्तराखंड के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आशीष जी प्लीज आप समय बेकार मत कीजिए, चर्चा अच्छी चल रही है, प्लीज शांत हो जाइए। कैलाश जी आपको तो भाई गीता ज्ञान बट रहा है। आशीष जी प्लीज आशीष जी आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। गीता ज्ञान बांटिए आप इसी काम सर प्लीज, बिल्कुल आपको भी उस थोड़े से ज्ञान की जरूरत है। कम से कम आप सामान्य ज्ञान तो रख लीजिए। आप गीता का ज्ञान आपको नहीं हो सकता, लेकिन आप सामान्य ज्ञान रखिए और चुप रहिए। आप सामान्य ज्ञान रखिए और चुप रहिए, शांत रहिए, डिबेट में समय बेकार मत कीजिए। कैलाश जी आप बोलिए, म्यूट कर दीजिए आशीष जी को। मैं उनका पक्ष नहीं ले रही। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी जब बोलने का तर्क नहीं होता, सारी कुतर्क वाली बातें करेंगे और बाद में एंकर पर बरस जाएंगे। म्यूट कर दीजिए आशीष जी को। कैलाश जी आप बोलिए। जय हिंद गरिमा जी, देखिए मैं भी एक सनातनी हूँ और उत्तराखंड सरकार द्वारा
जो सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को जो शामिल करने का प्रस्ताव इन लोगों ने निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ और दिल से चाहता हूं कि हर धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसको अपने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए। जो कि उस धर्म को मानता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, तो अपने धर्म का ज्ञान होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस निर्णय के स्वागत के साथ साथ मेरे मन में कुछ संशय भी और कुछ ऐसे प्रश्न भी उठ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, संवैधानिक तौर पे आपने बताया था कि ये संवैधानिक तौर पे सही है। मैंने जो संविधान को जो अनुच्छेद 28(1) है के अनुसार इसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा प्रणाली में धार्मिक ग्रंथों की अनिवार्यता संविधान का उल्लंघन है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप धर्म के प्रति इतने ही बिल्कुल प्रतिबद्ध है तो आप सबसे पहले संवैधानिक रूप से इसको प्रारंभ करिए। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या है, जो सरकारी विद्यालय हैं, यहाँ पे हर धर्म के बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध धर्म का हो, हर समुदाय का बच्चा यहाँ पर आएगा। और जब आप खाली हिंदू मात्र को वो पढ़ाओगे, क्या मुस्लिम बच्चा इसको समझ पाएगा? या उसके मन में जो घर से कुछ अलग सी शिक्षा लेके वो आता है, उसके मन में क्या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि क्या मुझे ये मेरे ऊपर थोपी तो नहीं जा रही है? ये के अलावा और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैं ये बोलता हूं, अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो ये सोचिए कि उसमें किसी धर्म विशेष को आप सबकी भावनाओं को लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप किसी धर्म विशेष के बारे में सोच रहे हैं और जो अन्य धर्म है उनको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये मनसा है, ये भले ही आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, भले ही आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप गीता और रामायण के माध्यम से एक अच्छा ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए देश लोकतांत्रिक देश है तो उसमें ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। सभी धर्मों को आजादी है, फिर हर कोई ये आवाज उठाने लगेगा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाई जाए, तो वो इसी चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसी चीज को लेकर तर्क किए जाएं। ठीक है, मैं एक बार फिर से अनूप पंत जी के पास में जाना चाहूंगी। अनूप जी, देखिए चर्चा वहीं पर आकर रुक गई। मैं सारी बातों से सहमत हूँ, गीता पढ़नी चाहिए और मुझे लगता है सबसे पहले तो माता पिता को घर से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए कि गीता या रामायण या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनका ज्ञान अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमें ये सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन दूसरा ये कि सर, एक पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, अलग अलग तरीके के स्कूल्स होते हैं। अभी आशीष जी ने कहा भाई सिर्फ सरकारी स्कूलों में क्यों, आप मॉरल साइंस सिखा रहे हैं, आपका मकसद तो मॉरल साइंस सिखाना है ना, आपका मकसद तो नैतिकता पैदा करना है, ना कि धार्मिक बनाना किसी व्यक्ति को। हम ये भी बात से सहमत हैं। तो आप उन कहानियों को कहानियों की तरह क्यों नहीं पढ़ा सकते? मॉरल साइंस हम पढ़ते थे, मैंने खुद पढ़ी है, उसमें चैप्टर्स होते थे, लेसन्स होते थे, कुछ कहानियां। हाँ, सही बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं कि जो प्रवक्ता कांग्रेस के थे वो जहाँ पे विरोध नहीं कर रहे थे, आपने उनको विरोध करने को मजबूर कर दिया। अच्छे जर्नलिस्ट की होती है। और जो सैनी भाई, उनका मेरे से इतना प्रेम है, उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए सीएम बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम आदेश दे दो, ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब मैं बात पे आ जाता हूँ, है ना। देखिए, जब हमारी जो पहली बात हुई थी कि कुरान में आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, उसका मैं जवाब लास्ट में दे देता हूँ। और मैं उसकी आयतें, कुछ सूरह हैं, कुछ आयत हैं, वो मैं बता दूंगा। सूरा 5। आपको लगता है सर नहीं, मैं माफी चाहूंगी अनूप जी, मैं रोकूंगी आपको। आपको लगता है कि कोई गीता 2 लाइनें पढ़कर गीता का सार बता सकता है? कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई गीता के 4 श्लोक पढ़ ले तो क्या वो गीता का सार समझ जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही अगर कुछ अभी गूगल से मुझे सुनाने लग जाएंगे, हम उस पर सहमत नहीं होंगे। गरिमा जी, सहमत नहीं हो सकते आप। हाँ। हो सकते हैं, वो आपका क्षेत्र है। मेरी बात रखने का मुझे अधिकार है। मैं उसी के लिए यहाँ पर आया, मेरी बात रखने। हाँ, सरकारी स्कूलों इन्होंने बोला सबके लिए, हमने कहा सबके लिए है, वो गरीब के लिए भी, अमीर के लिए। अमीर का बच्चा जो है वो और जगहों पर जा रहा है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका हमेशा से समर्थक रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में हम लेके आए कि जो हर व्यक्ति है सबसे पहले सरकारी स्कूल में अपने बच्चे की एडमिशन कराने के लिए तैयार हो। इसके लिए हमारी विफलताएं भी रहती हैं, सफलताएं भी हैं। जैसे कि सफलता में हम बोले केंद्रीय विद्यालय। क्या है केंद्रीय विद्यालय? जब हम बात करते हैं उन विद्यालयों की जो कि अब जैसे बोल रही है जो जेएलएन है, या जब हम बात करते हैं कि नेहरू विद्यालय, क्या है ये विद्यालय? ये तो सारे, इनमें तो सारे अमीर लोगों के भी बच्चे आ रहे हैं, गरीब कंपटीशन देके बच्चे आ रहे हैं। तो इन सब जगहों पर ये पढ़ाई जाती है। देखिए, नैतिक ज्ञान जो है ना, जब हम बात कर रहे हैं नैतिक ज्ञान का जितना विस्तार हो सके, और जब हम इसको हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, दर्शन के रूप में देख रहे हैं,
तो वह सब जगह पर पढ़ाना चाहिए। सैनी जी की बात से मैं बिल्कुल, मतलब उसमें कहीं दुराहे में मान के नहीं चल रहा, ये होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी विफलताएं होंगी, ये शुरू हो रही है, ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अगर कहीं पर इसकी विफलता होती है तो उसमें हमको जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर जो है वो नहीं बनते, डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करके बनेगा तो बनेगा, सही बात है, डॉक्टर तो मेडिकल की पढ़ाई करके बनेगा ना। फिजिक्स की अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और ये सब पढ़ना पड़ा, डॉम पढ़ना पड़ा, उससे मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, वो अलग चीज का कोर्स है। परंतु उसी के साथ में मुझे नैतिकता, उसी के साथ जब हम एजुकेशन की बात करते हैं उसमें लिटरेसी के साथ आ जाता है, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, आचार करते हैं, वह सब जब हमने रामायण क्यों चुनी, हमने महाभारत क्यों नहीं चुन ली, पूरी की पूरी क्यों नहीं चुन ली हमने महाभारत, हमने जय विजय जो उसका पहले नाम था क्यों नहीं चुन लिया, क्योंकि उसको समझने के लिए अभी बच्चों का पूरा दिमाग विकसित नहीं, वो कुछ भी समझ सकते हैं, इसमें स्पष्टता है। और हम गीता की किताब खोल के वहां पे बैठे हैं, नहीं, हम उसको कोर्स में बनाएंगे ना, कोर्स में जितना बच्चा जिस तरीके से समझ सकता है, क्या 700 के साथ 18 अध्याय पढ़ा देंगे, 700 श्लोक पढ़ा देंगे, ये तो संभव नहीं। किस तरीके से उसको बनाया जाएगा, किस तरीके से उसे विलीन किया जाएगा, हम सांख्य ज्ञान कहाँ पर लाएंगे, हम विदिक कहाँ पर लाएंगे, हम योग कहाँ पर लाएंगे, वो सब उसमें बताया जाएगा, कर्म ज्ञान कहाँ पर लाएंगे वो उसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जिस तरीके से बच्चे का दिमाग डेवलप होता है उसी तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। और कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता, फास्टिंग है, भूखे पेट भजन नहीं होता, परंतु भजन करने के लिए कई बार भूखा रहना पड़ता है, उपवासों में हम लोग जाते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे हमको बैठना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा विरोध आता है ना, विरोध कहाँ पर आता है, हम विरोधाभासी वहां पर हो जाते हैं जहां पर हम ये नहीं समझ पाते कि ये ज्ञान की उत्पत्ति से हुई है। तो यह इसका बेसिक इस जगह की हिस्ट्री है। राम केवल मेरा नहीं है, राम उस हर बच्चे का जो यहाँ पर पैदा हुआ है। ठीक है, राम भी अगर उनके कोई गुण भी हैं, जो भी है वो उन सबका है, कृष्ण सबका है, गुरु गोविंद। ठीक है, लेकिन देखिए मान्यताएं हैं, मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये बातें मैं मान जाऊंगी, क्या मुस्लिम अभिभावक इस बात को मानने को तैयार हो जाएंगे? जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके अभिभावक मानेंगे इस बात को? उनका भी हमें ध्यान रखना है। आप वो पार्टी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सबकी धार्मिक मान्यताओं का भी तो हमें रखना है ध्यान। वो कैसे संभव हो पाएगा? मैं आपकी बातों से सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों की धार्मिक आजादी है, उनके अपने अधिकार है, उनका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, लौटते हैं सर, वक्त की कमी है, देखिए और मेहमान भी हमारे साथ में है। अनूप जी प्लीज, मैं लौटती हूँ। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, कुछ कहेंगे आप सारी चर्चा पर? देखिए, धार्मिक आजादी अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह। शिक्षा के साथ अगर हम धार्मिक आजादी का घालमेल करेंगे तो मुझे लगता है वो सारी चीजें पूरा रायता फैल जाएगा और वो दिशा भटक जाएंगे हम कहीं ना कहीं। मुझे लगता है डिबेट की दिशा भी इसीलिए भटक रही थी और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हो रही थी कि हम पहली चीज तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस जगह खड़े हैं, हम सही के साथ हैं या गलत के साथ, हम तय नहीं कर पा रहे। हम विरोध के लिए विरोध करेंगे या वास्तव में विरोध करेंगे, तो ये चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये देवभूमि है, देवभूमि से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है, कहना नहीं चाहिए। और पिछले दिनों जिस तरह मतलब वन क्षेत्रों से ये अवैध गतिविधियां दूर की गई और लगभग 5000 एकड़ जमीन को मुक्त किया गया, कब्जे में लिया गया वापस फॉरेस्ट की जमीन को, वो सबके सामने वो घटना सबको पता है। अब वो देखिए, और कितने मदरसे सील हुए वो भी सबको पता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन से मदरसे में रामायण और महाभारत पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जाएगा ना। तो अगर देवभूमि के स्कूलों में गीता का पाठ, रामायण का पाठ पढ़ाया जाए तो क्या बुरा है भाई? वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरी चीज, एक बात मेरी कांग्रेस प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इन्होंने एक सीधे सीधे बोल दिया कि फलानी पार्टी के नेताओं के सारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो भाई, आपकी पार्टी के बच्चे कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ये भी क्लियर कर देते। ये डाटा अगर लेके आ जाते तो इस डिबेट का मुझे लगता है ज्यादा सार्थक परिणाम निकलता है। तो देखिए, हर अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसमें ये कहीं विभेद नहीं हो सकता कि कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहा, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा, कोई सेंट्रल स्कूल में पढ़ा रहा। अच्छी बात है, गरीब का बच्चा भी आज नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, गरीब की बेटी आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती है, जो हॉस्टल है जिनके अंदर वो टेस्ट लेके जाते हैं। तो उसमें विभेद क्या है? जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। कोई देखिए, कोई
10 रुपए की फीस में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोई 10,000 की फीस भी दे रहा है, तो उससे बिल्कुल देखिए वो अपनी हैसियत के हिसाब से आपने ठीक कहा, इसमें विभेद नहीं कर सकते। ये अपनी हैसियत अपनी पसंद के अनुसार होता है, इसमें कोई विभेद नहीं हो सकता। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, ये बिल्कुल तय बात है जो संवैधानिक स्वरूप है। लेकिन अगर हम अपने मूल्यों का, अपने इतिहास और संस्कृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से हम अपने साथ धोखा भी कर रहे होंगे। जी गरिमा। ठीक है शांति प्रसाद जी, अगर जल्दी से आप कुछ कहना चाहें, बहुत कम वक्त है। देखिए गरिमा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, बीइंग सनातनी हमें भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और भारत में संस्कृत महाविद्यालय हैं जहाँ पे प्रथमा मध्यमा उच्चमा आचार्य बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक आजादी पे कोई पाबंदी है। ऐसे मदरसे भी हैं, ऐसे ईसाइयों के अपने स्कूल भी हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जब भारत के संविधान में स्पष्ट निहित है कि जो सार्वजनिक स्कूल होंगे वहां पर शिक्षा का जो स्तर होगा उसमें धार्मिक नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अगर उस पर डिबेट हो रही है तो क्या गलत हो रहा है कि भाई धार्मिक उसको जो है पढ़ाना था, सभी अपनी अपनी डिमांड करेंगे। तो कहने का मतलब है बात को समझना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आंकड़े बताए ना कि कितने विद्यालय में इन्होंने आचार्यों को नौकरी दी, अरे पढ़े लिखों को नौकरी मिल नहीं रही, जो राज्य को बर्बाद कर दिया। जब सवाल कर रहे तो आप अब हिंदू मुस्लिम कर जाओ, उससे भी जानना छूटे तो पहाड़ों में अब स्कूलों में गीता पढ़ाएंगे। इससे आप सार्थकता बताइए क्या होगा। आपने बेसिक में नैतिक चरित्र पढ़ाना बंद कर दिया आपने, आपको शायद गरिमा जानकारी नहीं होगी, पहले नैतिक पाठ होता था, बच्चों को सिखाया जाता था मास्टर के पैर छुओ, बड़ों को नमस्कार करो। नहीं, मुझे लगता है ये सारी चीजें तो अभी भी सिखाई जाती है, खुद हम सब ने पढ़ा है, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा हो या फिर आज नहीं है वो चीज, मुझे अभी की जानकारी नहीं है, लेकिन हम सब ने ये चीजें जरूर पढ़ी हैं। मॉरल साइंस हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, जबकि ऐसा नहीं है कि हम हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में भी ऐसी ही चीजें होती थी। तो पता नहीं वो चीजें बदली कि नहीं बदली, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं अभी वर्तमान के लेकिन मुझे लगता है ये चीजें तो सिखाई ही जाती हैं। किसी भी स्कूल में जाने का मतलब ये होता है कि देखिए पढ़ाई एकेडमिक्स की शुरुआत तो शायद कक्षा 1 या 2 से शुरू होती है, वरना नैतिक ज्ञान सामान्य ज्ञान तो घर से ही देना शुरू कर दिया जाता है और वो स्कूल से आगे कंटिन्यू होता रहता है। देखिए बड़ी बात यह कि सभी को अधिकार है, धार्मिक अधिकार भी है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, उन सबको मानना चाहिए, लेकिन संविधान भी सर्वोपरि है। संविधान में लिखी बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये भी उतना ही सच है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक के वाचन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बड़ी बात यह कि क्या गीता श्लोक का वाचन विवादित होना चाहिए, क्या धार्मिक ग्रंथों का पाठन शुरू किया जाना चाहिए कॉन्वेंट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हर धर्म के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के पढ़ाई की बात शुरू कर देंगे, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।